नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरी क्लास गृह विज्ञान कक्षा 12th में सभी का स्वागत है। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है क्योंकि अब कुछ ही समय बचा है कि आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। आपने क्लास में यह विषय पढ़ा होगा। आपका पार्ट 1 है कार्य, आजीविका तथा जीविका। आपने इस वीडियो में मैं आपको मुख्य मुख्य पॉइंट समझाऊंगी जिससे कि आपको ये एग्जाम में बहुत अधिक हेल्प करेंगे। आपका आज का टॉपिक है मुख्य बिंदु। हम कार्य से स्टार्ट करेंगे। कार्य को पहले समझेंगे कि कार्य क्या है। कार्य से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि कार्य क्यों करते हैं, कार्य क्या है, कार्य किस लिए किया जाता है। तो इसका एक ही आंसर होगा कि पहले हम ये समझेंगे कार्य क्या है। कार्य वह गतिविधि है या क्रियाकलाप है जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, उसे हम कार्य कहते हैं। कार्य के द्वारा व्यक्ति समाज में नए संबंध स्थापित करता है, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और धन अर्जित करता है। मुख्य उद्देश्य हमारा क्या होता है कार्य का? धन अर्जित करना, क्योंकि धन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जो भी हमारा जीवन जो चलता है धन के बिना नहीं चल सकता है और धन कमाने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है। और कार्य करने के लिए हमें किसी उद्देश्य की पूर्ति की, जैसे कि आपको करना है कि आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हो और आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ गतिविधि करनी पड़ेगी। आपके केवल सोचने से ही आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं होंगे। तो हम गतिविधि क्या करेंगे? हम पहले अपना एक चार्ट बनाएंगे कि सबसे पहले हमें समय का ध्यान रखना होगा कि प्रतिदिन हर व्यक्ति के लिए 24 घंटे मिलते हैं। अब 24 घंटे का आप यूज कैसे करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि किसी को न ज्यादा मिलते हैं न कम मिलते हैं। तो सबसे पहले हम समय का मैनेज करेंगे कि सबको 24 घंटे मिलते हैं। 24 घंटे, इस समय में आप क्या क्या गतिविधि करेंगे, 24 घंटे को आप कैसे डिवाइड करेंगे, कितनी आपको पढ़ाई करनी है, तो क्या गतिविधि होगी? पहले हम अपनी पढ़ाई के लिए मैनेज करेंगे कि हमें 6 घंटे प्रतिदिन पढ़ना है और 6 घंटों में हमारे 5 सब्जेक्ट हैं, तो किस सब्जेक्ट को कितना समय देना और कौन सा सब्जेक्ट हमारा सबसे ज्यादा कमजोर है तो उस सब्जेक्ट को हम ज्यादा पढ़ेंगे। और जिस हर सब्जेक्ट से पॉइंट, जो मुख्य मुख्य पॉइंट होते हैं उनके नोट्स बनाएंगे। फिर उन नोट्सों को बनाने के बाद उन नोट्सों को हम बार बार रिवीजन करेंगे उनको याद करेंगे। तो फिर जब आप बार बार किसी चीज का रिवीजन करते हैं तो उससे क्या होती है, आपकी उद्देश्य की पूर्ति होगी। यानी उद्देश्य की पूर्ति, आप एग्जाम देने जाएंगे और जब सारी चीजें आपको याद होगी तो एग्जाम में आप अच्छे से कर पाओगे और वहां आपके उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी, यानी आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। तो उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने क्या किया भाई, 24 घंटे हैं, घंटे में हम 6 घंटे पढ़ाई करेंगे। 6 घंटे पढ़ाई करेंगे। 6 घंटे हमने पढ़ाई की तो क्या किया, पहले हमने मुख्य मुख्य पॉइंट थे कि हमें क्या करना है कि पहले हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट पे हमें अधिक फोकस करना है, कौन सा सब्जेक्ट हमारा अधिक वीक है। तो ये सारी क्या हुई, हमारी गतिविधियां हुई, क्रियाकलाप हुए। हमने प्रतिदिन अपना कुछ ना कुछ नया देखा, किया। तो क्या है, ये हमारी कार्य किया हमने, यानी कार्य किया उद्देश्य की पूर्ति के लिए। तो ये कार्य है। आप लोगों को कार्य समझ में आ चुका होगा। अब कार्य होते हैं हमारे 2 प्रकार के कार्य होते हैं। कार्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अर्थपूर्ण कार्य, एक है आपका अर्थपूर्ण कार्य और दूसरा है आपका अर्थहीन कार्य। अर्थपूर्ण कार्य कौन सा होता है? अर्थपूर्ण कार्य करने से हमें आनंद की प्राप्ति होती है, मानसिक व सामाजिक संतुष्टि प्राप्त होती है। अर्थपूर्ण कार्य जैसे कि आपका कोई उद्देश्य है धन कमाने का, धन अर्जित करने का। अब धन अर्जित करने के लिए आपने क्या किया, आपने कोई बिजनेस किया या फिर आपने कोई मजदूरी की या कोई आप नौकरी करते हैं, तो धन कमाने के लिए करते हैं। तो आप
कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कपड़े व्यापारी हैं, आप कपड़े की दुकान है आपकी, आप कपड़े की दुकान पे जाएंगी, वहां आप पूरा दिन काम करेंगे, कुछ ना कुछ साड़ियां दिखाते हैं, कस्टमर को दिखाती हैं, उनको संतुष्ट करती हैं। तो ये क्या हुआ, हमारी अगर 4 साड़ियां बिचती है तो उसमें से जो लाभ हमको प्राप्त हो रहा है वो हमारा क्या है, वो धन की अर्जित कर लिया ना हमने उससे, तो वो क्या हुआ, हमारा अर्थपूर्ण कार्य हुआ। उससे हमें क्या है, मन, हमारे मानसिक संतुष्टि प्राप्त हुई, हमें धन प्राप्त होने से मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है और हमें आनंद की प्राप्ति हुई। तो ये हमारा अर्थपूर्ण कार्य होता है। अर्थहीन कार्य क्या है, जिसको करने से न कोई आनंद की प्राप्ति होती है, न मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है और ना ही समाज में हमारा कोई मान सम्मान बढ़ता है, तो वो होता है अर्थहीन कार्य। जैसे कि आप चोरी करना या किसी का मर्डर करना या झूठ बोलना, ये सब क्या है, हमारे अर्थहीन कार्य होते हैं। क्योंकि अगर हम चोरी करेंगे तो हम पकड़े भी जाएंगे, पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी, जिसके कारण आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हानि होने वाली है। यानी यहाँ से क्या हानि होगी, आप मानसिक रूप से कष्ट में आ जाएंगे। फिर मानसिक रूप से कष्ट में आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, आपको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, आपके परिवार वाले, आपके समाज वाले सब आपके वैल्यू आपकी वहां कम हो जाएगी। तो ना तो आपको धन अर्जित हुआ आपका और साथ में आपको तनाव भी प्राप्त हो गया, तो ये आपका अर्थहीन कार्य होता है। अच्छा, कार्य का प्रमुख उद्देश्य हमारा धन कमाना ही होता है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो धन कमाना होता है। धन, माना कि धन सब कुछ नहीं होता, लेकिन धन बहुत कुछ होता है। तो धन कमाने के लिए हम, हमारा प्रमुख उद्देश्य, कार्य करने का प्रमुख उद्देश्य ही हमारा धन कमाना होता है। हम पढ़ाई भी कर रहे हैं तब भी हम धन कमाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य में हम सोचते हैं कि अगर हम पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो कहीं हमारी नौकरी अच्छी लग जाएगी या हम बिजनेस अच्छे कर पाएंगे, तो क्या हुआ, ये भी तो हमारा धन कमाने का उद्देश्य हुआ। तो मुख्य कार्य का प्रमुख उद्देश्य ही हमारा धन कमाना होता है। अब आता है आपका सुकार्य की। यहाँ बच्चे बहुत अधिक कंफ्यूज होते हैं, सुकार्यकी से वो समझ नहीं पाते। मैं आपको इसे एक सरल भाषा में ही समझा देती हूँ, बुकिस्ट लैंग्वेज आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। सुकार्यकी उन लोगों का अध्ययन करता है जहां पर व्यक्ति कार्य करता है। जहां पर व्यक्ति कार्य करता है मतलब जहां जिस स्थान पर कोई फैक्ट्री हो, कंपनी हो, नौकरी हो, दुकान पर या आपका स्वयं का बिजनेस हो, वहां जहां पर व्यक्ति कार्य करता है उसका अध्ययन करता है, उसके पर्यावरण का अध्ययन करता है। जो हमारा पर्यावरण क्या है, ये दीवारें पर्यावरण नहीं होती, हमारे आसपास के लोग कैसे होते हैं, हम हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, हम कहाँ किन लोगों के बीच में कार्य करते हैं, वो हमारा पर्यावरण होता है। और जैसा हमारा पर्यावरण होगा वैसे ही हमारी तरक्की भी होती है और हमें मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त होती है। सुकार्यकी से लाभ, तो ये हमारा जहाँ पर व्यक्ति कार्य करता है, सुकार्यकी वहां के लोगों का अध्ययन करता है, उनको अधिक से अधिक मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है। कि वहां पे ये अध्ययन किया जाता है कि वहां लोग किस परिस्थिति में काम कर रहे हैं, वो किस परिस्थिति में रहकर काम कर रहे हैं, किन चीजों की उनको आवश्यकता है और कौन सी चीजें जो उनको परेशान कर रही हैं। तो अगर जो चीजें हमें परेशान कर रही हैं उन चीजों को हटा दिया जाए और उनको सुविधा ज्यादा से ज्यादा दी जाए, तो वो क्या करेंगे, वो अच्छा काम करेंगे और वहां दुर्घटनाएं घटित कम होगी। सुकार्यकी से लाभ होता है कार्य को उचित ढंग से करना। सुकार्यकी का एक कार्य होता है उचित ढंग से। उचित ढंग से कैसे, कि कार्य को इस प्रकार से करना कि वहां पे कम से कम खर्च कम हो, समय की बर्बादी कम हो और कम धन में उचित कार्य की प्राप्ति हो, जो हमारा प्रोडक्शन है वो हमें उचित प्रकार से प्राप्त हो। तो ये हमारा सुकार्यकी के लाभ हैं। और अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है या कोई कुछ पूछना चाहता है तो वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।